वेलकम टू बूस्ट अप। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए हम लोग जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं। इसमें से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी डिस्कशन कर रहे हैं। 17 सेट को हम लोग देख चुके हैं, 18 नंबर सेट को आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जो लोग चैनल पे नए होंगे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर देंगे। देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। प्रख्यात टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ निम्नलिखित में से किस देश के निवासी हैं? यूएसए, इंग्लैंड, जर्मनी या स्विट्जरलैंड? ये जर्मनी के निवासी हैं। बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इवेंजलिस्टा या आइजैक न्यूटन? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था बाइफोकल लेंस का जो आविष्कार था। फीफा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये आप लोग को बताना है 2016 के अनुसार, क्योंकि ये 2016 का क्वेश्चन है। सेप बैटलर है या गियानी इन्फेंटो है, इस्सा हयातो है या डुनगा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गियानी इन्फेंटनो। ठीक है। नेक्स्ट है, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सोल्यूशन नहीं बनते तो उसे क्या कहा जाता है? सॉल्वेंट कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं या अमिश्रणीय कहते हैं या उसको डिसेंटेशन कहा जाता है या डिकेंटेशन जो लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसको इमिसिबल कहा जाता है जो मिश्रण नहीं हो सके। नेक्स्ट है, किस खेल का योकोजुना रैंक उच्चतम है? सुमो रेसलिंग का, जूडो का या जुजित्सु का या केंडो का? तो सुमो रेसलिंग का। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे बताना है? 347, 490, 565 या 418 टोटल रजवाड़े थे। तो टोटल 565 रजवाड़े थे। ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 4 जुलाई को, ठीक है, 23 जनवरी को या मई 1 यानी 1 मई को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन से लेकर जागरूकता फैलाने के लिए और ओजोन का जो लेयर है उसके संरक्षण संबंधी, ठीक है, सबको जानकारी देने के लिए। किस राजा की कहानी मुद्राक्षक नाटक का विषय है? जयचंद्र का है, चंद्रगुप्त द्वितीय का है, चंद्रपीड़ का है या चंद्रगुप्त मौर्य का है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? तो सबको पता होगा कि वीनस जो होता है, शुक्र ग्रह जो होता है वो पृथ्वी के समान आकार के लगभग समान है, इसीलिए पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी वीनस यानी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? रानी दुर्गावती या जीनत महल ने या चांद बेबी ने या रजिया सुल्तान ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांद बेबी ने किया था। हवा महल का निर्माण किसने कराया था? महाराजा भगवत सिंह, महाराजा जगजीत सिंह ने या महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने या महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा कराया गया था? तो ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघों के सूची दी गई है? पहली अनुसूची में, दूसरी में, चौथी में या छठी अनुसूची में दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा पहली अनुसूची में ही दी गई है, राज्यों और संघों के विषय में। चाकू किसका उदाहरण है? लीवर का है, वेट्स का है, इंक्लाइन प्लेन का है या पुली का उदाहरण है? तो ये एक तरह का वेट्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका विस्तार क्या होता है बताना है। ठीक है। तो देखिए, यूएफओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ विल्सन ने किया था, एडविन लैंड ने किया था, मार्टिन कूपर के द्वारा किया था या जॉन लॉयड राइट के द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था मार्टिन कूपर के द्वारा मोबाइल फोन का आविष्कार किया गया था। कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की अभी तक? 2, 5, 8 या 12 यात्रियों ने सैर की है? ठीक है, तो ये 12 यात्रियों ने सैर किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का द्योतक है? प्रिंट मार्जिन है, रिजोल्यूशन है, फिल्टर है या कलर मोड है? तो देखिए, प्रति इंच जो पिक्सलों की जो संख्या होती है, ठीक है, वो रेजोल्यूशन के द्वारा दर्शाई जाती है। रेजोल्यूशन क्या होता है? जैसे यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाता है तो इसमें जितने भी वर्टिकल जो कॉलम होते हैं और रो का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है बहुत ही नजदीक होता है और ये हर एक जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है हर एक पॉइंट को, ठीक है, ये पिक्सल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डियां वाला जीव कौन सा है? ठीक है, रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? कीवी है, स्पॉन्जस है, स्टार मछली है या थ्रेड वॉर्म है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कीवी। डैश से हिम नदी बहती है? पिघलता हुआ बर्फ, बर्फ का जमाव या भारी ओलावृष्टि होता है या भारी वर्षा? तो बर्फ का जो जमाव होता है वहीं से जिसको जहाँ से हिम नदी बहती है जिसको ग्लेशियर कहते हैं।
वहीं बनती है, ठीक है, बहती नहीं है, बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। देखिए ऑप्शन नंबर यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा, रॉबर्ट क्लाइव। बहुत बार इस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा और सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे उस समय, ठीक है, इनके बीच में फाइट हुआ था, लड़ाई हुआ था, ठीक है। ये 1757 में युद्ध लड़ा गया था जिसने रॉबर्ट क्लाइव था, इनकी विजय हुई थी। नेक्स्ट है, मार्टिन क्रोव जिनका निधन हाल ही में हुआ है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? बताना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंडेड का आविष्कार किसने किया था? एल डिक्सन के द्वारा, एलन ग्राउंड किया था, लुइस पास्चर के द्वारा किया गया था या फ्रैंक एपर्सन के द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल डिक्सन, ठीक है। नेक्स्ट है, पीडीए का विस्तार क्या होता है? तो देखिए पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदन हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग, एक्सरे किरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का या यांत्रिक किरण का यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो देखिए इसका कोई फिक्स यहाँ पे आंसर नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए एक्सरे का ये एक ही चीज से यूज नहीं हो पाता है। एक्सरे का जो यूज डॉक्टर क्या करते हैं, हड्डियों का जो होता है, हड्डियों का जो चित्र लेने के लिए प्रयोग करते हैं, और हवाई अड्डों पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से कोई भी इसका करेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए इसका जो ई आंसर दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे ई आंसर है, नन जो है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय नव जागृत का जनक किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, विनोबा भावे को या राजा राम मोहन राय को? तो राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? पहली में, दूसरी में, तीसरी में या चौथी में किया गया था? तो यह फर्स्ट जनरेशन में किया गया था, ठीक है। यांत्रिक मैकेनिकल भाषा क्या होता है? 0 और 1 को ही कहा जाता है, ठीक है, जिसको यांत्रिक भाषा कहें या मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। और तो इसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं हम लोग, मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? टाइटेनियम को, मरकरी को, प्लेटिनम को या रेडियम को कहा जाता है? तो ये मरकरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली पुलिस आयुक्त बीएस बख्शी की किस जगह पर किन्हें नियुक्त किया गया है? ठीक है, उनकी जगह पर किसको नियुक्त किया है? आलोक कुमार वर्मा को, राकेश मारिया को या दत्तात्रेय पड़सल-गीकर को या नीरज कुमार को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आलोक कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, मैग्नीशिया मिल्क जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है? घुट्टी के लिए या लैक्सेटिव के लिए किया जाता है, दर्दनाशक के लिए किया जाता है या साम औषधि के लिए किया जाता है जिसको एडिटिव कहा जाता है या एंटीबायोटिक के फॉर्म में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, घुट्टी जिसको लैक्सेटिव कहा जाता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से क्या होता है? जो पेट का जो अम्लीयता होता है उसको दूर किया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? कुत्ता है, चीता है, बाघ है या घोड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीता जो होता है। अच्छा क्वेश्चन हमारा, चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए, क्विंसी ह्यूएन को दिया जाता है या फाहीन को दिया जाता है या कजुएन जोंग अथवा हिनुई टसेंग या यीजिंग को दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये क्विंसी ह्यूएन को दिया जाता है। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए, एनेलिंग कहते हैं या ह्यूमिडिफाइंग कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं या डिसेंटेशन कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एनियलिंग प्रोसेस होता है। किसी भी चीज को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का जो प्रोसेस होता है उसको एनियलिंग प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 340 दिन बिताकर वापस धरती पर लौटा था? स्कॉट केली या मिखाइल कोर्निएको या एरिक बो या डॉगलस हार्ली? तो इसका नाम था स्टॉक कैली। नेक्स्ट है, उस वास्तुकार का नाम बताएं जिन्हें नई दिल्ली को डिजाइन किया था? बताइए, नई दिल्ली को ही डिजाइन किया था। ली कोर्बुजियर या सर एडविन लुटियंस या एंड्रू पॉल या जॉर्ज बेकर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? देखिए, कोयना बांध जो है कोयना नदी पे है और महाराष्ट्र में स्थित है। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में या असम में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री 2015 का विजेता कौन?
लुइस हैमिल्टन, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, लुइस हैमिल्टन ही है। नेक्स्ट है होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? श्रीलंका में, चीन में, नेपाल में या अफगानिस्तान में? तो ये अफगानिस्तान में, ठीक है, विकसित हुआ था ये वंश। नेक्स्ट है शतरंज के खेल में सर्वाधिक शक्तिशाली मोहरा कौन सा होता है? राजा होता है, रानी होता है, हाथी होता है या घोड़ा होता है? तो सबसे जो शक्तिशाली जो मोहरा होता है वो रानी ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? जावा है, कोबल है, फोर्ट्रन है या एडीए है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जावा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा जो होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। निम्नलिखित में से संसाधन हेतु मुख्यतः प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तेल, दूध, पेट्रोलियम या पानी, ठीक है, ये यूएसटी प्रक्रम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध का, ठीक है, संसाधन हेतु। नेक्स्ट है वेगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? टेनिस में, क्रिकेट में या स्क्वैश में किया जाता है या बॉक्सिंग में किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेनिस में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस या लाफिंग गैस कहा जाता है? N2O को कहते हैं, CO2 को कहते हैं, H2O को कहते हैं या SO2 को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NO2 जो होता है, ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है उसको लाफिंग गैस कहा जाता है, ठीक है। इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है, ठीक है, लाफिंग गैस को। भारत में जैव भौगोलिक जिसको बायो जियोग्राफिकल कितने क्षेत्र है बताना है? 2 है, 4 है, 6 है या टोटल 10 है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल 10 क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? केल्विन पर या जीन पियर क्रिस्टीन पर, मॉर्टन स्ट्रोमर पर या एंडर्स सेल्सियस पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये सेल्सियस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होते हैं? देखिए जो छोड़ा गया सांस होता है उसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है, नाइट्रोजन जो होता है 78% होता है, ऑक्सीजन होता है 17% होता है, ठीक है, और 4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि गैस जो छोड़ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम अपने बॉडी से रिलीज करते ही हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैस छोड़ते हैं उसमें जो हमारा मात्रा होता है वो 4% ही होता है जो हम लोग रिलीज करते हैं, ठीक है। बाकी 17% ऑक्सीजन छोड़ते हैं हम लोग, 78% नाइट्रोजन छोड़ते हैं, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल के दौरान, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत पर का भ्रमण किया था? यून टसेंग, फायान या आई चिंग किया था या ली सियूंग किया था? तो इसका ली किस्यू किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, फायान किया था, ठीक है। सबसे पहला जो यात्री था भारत में जो आया था चीनी यात्री वो फायान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमतों को नियंत्रित करती है? मोनोपोली कहते हैं, ओलिगोपोली कहते हैं उसको, या डिओपोली कहते हैं, या पूर्णतः प्रतियोगिता कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता उसको कहा जाता है, तो उसको ओलिगोपोली कहा जाता है, ठीक है, ओलिगोपोली कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में गोएचाला पास स्थित है? सिक्किम में है, असम में है, मेघालय में है या उत्तराखंड में है? तो यह सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? नेस्ले बनाया था या दी हर्ष कंपनी के द्वारा बनाया गया था या जोसेफ फ्राई एंड सन्स के द्वारा या पियर्सन्स के द्वारा बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जोसेफ फ्राई एंड सन्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा होता है? सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, मॉनिटर होता है या सीपीयू होता है? तो सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ब्रेन या हार्ट ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? बताइए, सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है क्या करती है? ग्रह करते हैं, सैटेलाइट करते हैं, तारा करते हैं या आकाश गंगा करते हैं? तो सबको पता ही होगा जितने भी प्लैनेट होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में, ग्वालियर में या मोरार में या झांसी में? तो ग्वालियर में हुआ था, ठीक है, और ग्वालियर में ही इनका जो है लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल बनाया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2016 में निम्नलिखित में से किस रेलवे मंत्री ने रेल बजट पेश किया था? 2016 में सुरेश प्रभु ने, अरुण जेटली में, मनोज सिन्हा ने या जयंत सिन्हा ने किया हुआ था? तो ये सुरेश प्रभु किए थे क्योंकि उस समय यही थे हमारे देश के रेल मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिलाऊ वायडक्ट किस नदी पर स्थित है? सीन पे है, टर्न पे है, डुरोन्स पे है या लायर नदी पे है?
तो यह जो है ये टॉर्न्स नदी जो है टॉर्न नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है। देखिए हड्डियों से जो जुड़ा हुआ रहता है कैसे जुड़ी होती है, जोड़ों से या अस्थि बंधन जिसको लिगामेंट बोलते हैं उससे जुड़ी होती है, या मांसपेशियों से जुड़ी होती है, या छोटी हड्डियों से जुड़ी होती है, तो उसको अस्थि बंध या लिगामेंट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हैंड का हड्डी हो गया, ठीक है, ये जैसे स्लॉट टाइप का यहाँ पे बना हुआ होता है और जाकर दूसरा यहाँ पे फिक्स हो जाता है, दो हड्डियां जो जुड़ी होती है जहाँ पे मूवमेंट होता है तो वो लिगामेंट के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था। गैलीलियो गैलीली ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने, फ्रेडरिक जोन्स ने, या क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन ह्यूगेंस के द्वारा जो है पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया गया था। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था। जॉन बैकस के द्वारा किया गया था, चार्ल्स बैबेज किया था, या डॉगलस एंगलबर्ट के द्वारा किया गया था, या साइमन कोल्टोन के द्वारा किया गया था। तो यह एंगलबर्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोबेल म्यूजियम विश्व में कहां पर स्थित है। स्वीडन में, स्टॉकहोम में, डेनमार्क में, या लंदन में स्थित है। यह स्टॉकहोम यानी ऑप्शन बी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादन करता है। केरला है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, या महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में किया जाता है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अकॉर्डिंग टू 2016 आप लोगों को बताना है, ठीक है। सैयद नसीम अहमद जैदी है, नवीन चावला है, या एन गोपालास्वामी है, या ए.के. ज्योति हैं, अचल कुमार ज्योति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद नसीम अहमद जैदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नारंगी, ठीक है, रंग नारंगी है और उस पर सफेद धरिया यानी बैंड है। मंगल पर है, शनि पर है, या बृहस्पति पर है, या शुक्र पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस जगह पे स्थानांतरण की थी। दौलताबाद की थी, औरंगाबाद की थी, इलाहाबाद की थी, या सहारनपुर की थी। तो इन्होंने अपनी राजधानी को बदलकर दिल्ली से ये दौलताबाद कर दिए थे। नेक्स्ट है वर्ष 2015 में दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया था। संजय लीला भंसाली को, रणवीर कपूर को, अनिल कपूर को, या आमिर खान को दिया गया था। तो ये पुरस्कार दिया गया था अनिल कपूर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कब एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं बताइए। ओकापी कहा जाता है, या आइबेक्स कहा जाता है, ड्रोमडेरी कहा जाता है, या एक्लोस को कहा जाता है। तो इसको ड्रोमडेरी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। 208, 234, 270, या 354। तो 208 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो किया जाता है उसको बैक्टीरिया जो कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है स्थिरीकरण जो होता है। सैल्मोनेला होता है, राइजोबियम होता है, ई कोली होता है, या स्यूडोमोनास होता है। तो मैं पहले भी बहुत बार आपको बता चुका हूँ राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है। देखिए प्लांट, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं हम लोग। जो भी प्लांट होते हैं, प्लांट को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में हमारा 78% है, लेकिन प्लांट जो होते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। तो इनके जड़ में, ठीक है, इनके जड़ में जो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है, वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं डायरेक्टली इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और उस नाइट्रोजन को वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस यानी नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं। और जो मिट्टी होता है, मिट्टी के से वो क्या होता है वाटर के जरिए वो चला जाता है पौधे में, और पौधे में नाइट्रोजन पौधे को मिल जाता है। तो ये इसका स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। और सबसे ज्यादा ये बैक्टीरिया जो भी दाल होते हैं, जो भी पल्सेस होते हैं, उसके जो जालीनुमा जो जड़ होता है उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है। गोलाकार होता है, सीधी रेखा होता है, अंडाकार होता है, या फैला हुआ वृत्त होता है। तो यह एक तरह का फैला हुआ वृत्त होता है, ठीक है। ग्रहों का जो आकार, जो परिक्रमण का आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की जाती है। 20 के द्वारा, 21 के द्वारा, 22 के द्वारा, या 23 के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो 21 नंबर है, ठीक है, इसके द्वारा किया जाता है। और जो 21 नंबर जो अनुच्छेद होता है, अगर आपातकालीन जब लगता है, आपातकालीन लगने पे जो आपका मौलिक राइट है उसको कुछ समय के लिए छीन लिया जाता है, लेकिन इसको कभी नहीं छीना सकता है। जो आदमी को जीने की जो स्वतंत्रता होती है वो कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा को संकेतित करता है। उत्तर पश्चिम को, उत्तर दक्षिण को, उत्तर पूर्व को, पूर्व उत्तर को, या पश्चिम उत्तर को। तो जो भी हो जाएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जो वो रहता है वो इंडिकेट करेगा। फ्लिपकार्ट का वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है।
अनंत नारायण है, मुकेश संबल है, बिनी बंसल है या सचिन बंसल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बिनी बंसल। नेक्स्ट है दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रेप्टोमेसस, विब्रियो का, लैक्टोबैसिलस का या एस्पिरिलिया का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, जो बैक्टीरिया होता है दूध से दही में बदल देते हैं। किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु को, केरला को, महाराष्ट्र को या कर्नाटक को घोषित किया गया है? तो ये केरला को घोषित किया गया है संपूर्ण डिजिटल राज्य के फॉर्म में। नेक्स्ट है भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? नरेंद्र मोदी है, सुमित्रा महाजन है, प्रणब मुखर्जी है, लेफ्ट जनरल दलबीर सिंह है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्रणब मुखर्जी, यानी जो राष्ट्रपति होते हैं। एक चीज याद रखिएगा आप लोगों को, ये 2016 के अनुसार क्वेश्चन है। प्रणब मुखर्जी जो 2016 में थे, ये हमारे क्या थे? राष्ट्रपति थे। और तीनों जो सुरक्षा बल होते हैं, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, तीनों के जो चीफ होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। वातावरण के संबंध में एसपीएम का विस्तार क्या होता है, बताइए। देखिए, एसपीएम का फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई हैं? टेनिस से, क्रिकेट से, बैडमिंटन से या जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई हैं? सबको पता ही होगा बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं। स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सा रियासत सबसे बड़ी थी? हैदराबाद, कोचीन या त्रावणकोर था या पुदुकोट्टई था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हैदराबाद था, ये रियासत बहुत ही बड़ा था। तो ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं सबको क्वेश्चन पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।